औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद में हूँ आपकी खिदमत में एजुकेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मेरी तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको साइकोलॉजी और एजुकेशन के हवाले से और मुख्तलिफ़ जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनके हवाले से मुफीद जो है मालूमाती लेक्चर्स मिलते रहें और वो इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट क्या होता है, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें डिफरेंस के हवाले से अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। पीपीएससी के जो हमारे एजुकेशन के हवाले से एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स के टेस्ट या लेक्चरर साइकोलॉजी के जो टेस्ट हैं ख़ास तौर पर, उनमें इनमें से लाजमी तौर पर क्वेश्चन आ जाता है कि टेस्ट क्या होता है। तो टेस्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये सिस्टमेटिक प्रोसीजर है किसी भी हमारा जो सैम्पल ऑफ बिहेवियर है उसको मेजर करने के लिए, उसे टेस्ट कहा जाता है। ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें से ईच ऑफ विच हैज़ अ करेक्ट आंसर, और ये एग्जामिनी जो है यूजुअली आंसर ऑरली और इन राइटिंग, ज़ुबानी तौर पर या लिख कर उसका जवाब देते हैं। इसमें जैसे कि हाउ वेल डज द इंडिविजुअल्स परफॉर्म की, जिसमें आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है कि कितना अच्छा जो है बंदा वो टेस्ट में परफॉर्म करता है। मेजरमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे कि हम मेजरमेंट इंचज़ में करते हैं, फीट्स में करते हैं, या पाउंड्स में करते हैं, किलोग्राम्स में करते हैं, मुख्तलिफ हाउ मच, जिसमें आंसर क्वेश्चन होता है हाउ मच, कितना। तो मेजरमेंट जो है एक प्रोसेस ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पोजेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से वो कोई ख़ास पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट है, दैन हाउ मच इंटेलिजेंट, कितना है उसका IQ लेवल, कितना है उसका स्कोर, क्या है उसने जो उसका हाउ मच स्कोर। इसी तरह असेसमेंट जो है वो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है, जो मेजरमेंट डाटा होता है उसकी, उसे असेसमेंट कहा जाता है। इट मेक्स सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है डाटा कलेक्शन होता है उसकी बिना पर जो हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी बेस पर हम असेसमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली एक अटैम्प्ट होती है जो क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ लर्निंग जो है उसको मेजर करने की, या लर्निंग और टीचिंग को, और इसमें बहुत सारी असेसमेंट टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद चौथा और इम्पोर्टेंट हमारा एवेल्यूएशंस क्या होती है। एवेल्यूएशन जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, फिर उनको इंटरप्रेट किया जाता है किस चीज़ के लिए, डिटरमिन करने के लिए द एक्सटेंट टू विच पीपल आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, के जो स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं, वो कोई भी इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कितना वो अचीव कर रहे हैं, तो उसको एवेल्यूशन तखमीना कहा जाता है। हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है, बनगास ने क्वांटिटेटिव मेमोरी पे काम किया, क्रिप्लन और सोमर ने एसोसिएशन टेस्ट डेवलप किए, विलियमस्टर ने मेंटल क्वेश्चन का MQ का जो टर्मिनोलॉजी या उसका जो फार्मूला था वो इस्तेमाल किया, और टर्मन ने इंटेलिजेंट क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से लाजमी तौर पर इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्मन ने जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन का, और IQ = फार्मूला भी पूछा जा सकता है M में, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। गाल्टन जो था उन्होंने क्वेश्चनिंग मेथड इस्तेमाल किया, क्वेश्चनिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है जी, याद लाजमी तौर पर जो हमारे मेथड ऑफ टीचिंग है उनमें भी मैंने बताया था, उसमें क्वेश्चनिंग मेथड है, और थियरी ऑफ यूजेनिक्स, स्टैटिस्टिकल और एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्होंने यूज़ किया। पियर्सन ने मेथड ऑफ कोरिलेशन दिया, स्पेयरमैन ने रेंज कोरिलेशन दिया, जेम्स मैककेटल ने, जिनको फादर ऑफ मेंटल टेस्टिंग कहा जाता है, थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट कहा जाता है, वेक्सलर ने जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, अडल्ट इंटेलिजेंट और डेविएशन क्वोशिएंट का टर्मिनोलॉजी यूज़ की, और रेमंड कैटल जो है तो उन्होंने एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ की, कल्चर फ्री और कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट जो है मुतारिफ़ करवाए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स जो हैं इसके दो एसेंशियल जो है कंपोस्ट, दो उन पर मुश्तमिल होती है। एक को लर्निंग आउटकम्स कहा जाता है, लर्निंग आउटकम्स बेसिकली एंड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उनको लर्निंग आउटकम्स कहा जाता है।
जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं ये हमारे एंड्स कंपोनेंट्स होते हैं, वो एंड रिजल्ट्स होता है। लर्निंग आउटकम्स ये एंड कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम बिहेवियरल ऑब्जर्वेबल्स जो होती हैं जैसे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी है, और नॉन ऑब्जर्वेबल्स भी होती हैं जैसे कि नाउ, अप्रिशिएट, अंडरस्टैंड, वैल्यू, टू डेवलप, विच आर सो जर्नल। जो चीज़ें आम तौर पर आम जर्नल होती हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व नहीं करते, जो ऑब्जर्वेबल नहीं होती। काइंड ऑफ टेस्ट हमारे पास या मुख्तलिफ टेस्ट, मैंने 20 टेस्ट की टाइप्स आपके सामने लिखी हैं, इनको पढ़ सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, प्रेफरेंस टेस्ट होते हैं, अकम्पलिशमेंट टेस्ट होते हैं, स्केल टेस्ट होते हैं, स्पीड टेस्ट होते हैं, पावर टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, टीचर मेड टेस्ट होते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट हैं, समेटिव टेस्ट हैं, प्लेसमेंट टेस्ट हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, नॉर रेफरेंस टेस्ट हैं और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हैं। मुख्तलिफ टेस्ट हैं, थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है मैयर्स करता है आईक्यू को। स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसको हमारी ह्यूमन एबिलिटी, पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट को मैयर करता है। वेक्सलर जो अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स है जिसको वीस कहा जाता है, ये वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो है वो अडल्ट उनको मैयर करता है। और जो विस्क टेस्ट है वो चिल्ड्रंस की जो है वो नॉन वर्बल वर्बल इंटेलिजेंस को जो है वो असेस करता है। अब जैसे मैंने पहले कहा था टाइप्स ऑफ टेस्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स वेयर द स्टूडेंट विल लाइकली सक्सीड, कि कहाँ पर एक इंसान जो है वो किस शोबे में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, सक्सीड हो, कामयाब हो सकता है। जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जिनको DAT कहा जाता है, ये बेसिकली मैयर्स करते हैं कि विच फील्ड डज स्टूडेंट्स एक्सेल, किस फील्ड में स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्सेल उसका करता है। जैसे हाउस ट्री पर्सन टेस्ट हमारा HTP है, वो डिटरमिन करता है विच ऑफ द ट्री एंड इंडिविजुअल्स टेस्ट। ठीक है जी, ये बेसिकली पर्सन की हाउस ट्री पर्सन टेस्ट जो HTP प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है इंटेलिजेंस, ये पर्सनैलिटी को मैयर करने के लिए। अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, मैयर करते हैं व्हाट हैज़ बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट टॉट इन स्कूल्स, के जो स्टूडेंट ने जो स्कूल में पढ़ाया गया या कॉलेज में पढ़ाया गया कहीं पे, उसमें क्या उसने सीखा, क्या अचीव किया। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि कितना बेहतर तरीके से किसी भी जो सर्टन स्कूल सब्जेक्ट्स या टास्क के अंदर एक स्टूडेंट कितना अच्छा जो है वो परफॉर्म करता है, उसकी जो प्रिडिक्शन तो देता है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट ये कई इसमें हम मैनिपुलेटिव मटेरियल्स यूज़ करते हैं जिसमें कि मिनिमम वर्बल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और उसकी मदद से हम किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं वो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को किसी भी इंडिविजुअल्स के उसको आइडेंटिफाई करते हैं। प्रेफरेंस टेस्ट होते हैं वो वोकेशनल इंटरेस्ट को या एस्थेटिक जजमेंट को मैयर करते हैं। अकम्पलिशमेंट टेस्ट जो है वो अचीवमेंट को मैयर करते हैं किसी भी करिकुलम या सब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स की होती है। स्पीड टेस्ट जो है वो स्पीड्स को और एक्यूरेसी को किसी भी एग्जाम के अंदर जो है वो किसी ख़ास टाइम लिमिट के अंदर जो है वो मैयर करते हैं। इसमें स्पीड टेस्ट में याद रखिएगा टाइम लिमिट के एक गिवन टाइम के अंदर कितनी उसकी स्पीड रही, उसको सॉल्व करने में उसकी एक्यूरेसी। पावर टेस्ट जो है वो किसी भी सीरीज़ को जो आइटम की ग्रेडेड जो है उनकी डिफ़िकल्टी को जो है वो आसान से मुश्किल की तरफ पावर टेस्ट कहलाते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि डेफिनेट आंसर्स को के लिए होते हैं, जिसमें डेफिनेट आंसर्स लिखने होते हैं, जिसमें MCQs टाइपिंग, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग टाइप्स होते हैं, ट्रू फॉल्स से वो सारे। और टीचर मेड टेस्ट जो होते हैं वो टीचर के ज़रिए जो टीचर्स बनाता है उसे टीचर मेड टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद फॉर्मेटिव टेस्ट, ये टेस्ट जो है यूज़ किया जाता है मॉनिटर करने के लिए स्टूडेंट्स की जो अटेनमेंट होती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से उसको, और टेस्ट जो है इंस्ट्रक्शंस के बाद दिए जाते हैं। समेटिव में ये डन एट द कंक्लूजन ऑफ इंस्ट्रक्शन में एंड में दिए जाते हैं और इनका मकसद होता है कि कितनी जो है वो स्टूडेंट ने वो डिज़ायर्ड आउटकम्स हासिल की हैं। ये जैसे गिवन मंथली होते हैं, ठीक है, या मंथली बेसिस पे होते हैं या एंड। तो प्लेसमेंट टेस्ट जो होते हैं ये डिटरमिन करते हैं किसी ग्रेड को या ईयर लेवल को पीपल के स्टूडेंट्स के कि किस में हमने उसको एनरोल करवाना है, यानी किस लेवल पे। जैसे स्कूल में एंट्री से पहले एक स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाता है कि किस लेवल पर ये
इसको प्लेस किया जाए या रखा जाए, किस क्लास में इसका एडमिशन हो। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, कोई वैलिड जो रिलायबल ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उनको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं, ये जो कि स्टैंडर्ड लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट बाय द होल ग्रुप टेकिंग द टेस्ट, ठीक है। इट इज़ अ टेस्ट टेकन, ये नेशनल, रीजनल या डिविजनल जो लेवल पे जो नॉर्म्स को रेफरेंस जो करते हैं, नॉर्म्स को रिलेट जो टेस्ट होते हैं, उनको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, किसी भी सोसाइटी या रीजन के अंदर या नेशनलिटी। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है जिसमें कि प्री डिटरमिन्ड लेवल ऑफ सक्सेस और स्टैंडर्ड जो होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द टेस्ट टेकन, इट वाज टेकन पीरियडिकली, इसको लिया जाता है। वर्बल टेस्ट में टेस्ट यूज्ड वर्ड्स, डिक्टेशंस या पजल्स जिसमें होती हैं। नॉन वर्बल टेस्ट में जिसमें पिक्चर्स और सिंबल्स होते हैं। किसी भी टेस्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं गुड टेस्ट के, उनमें 4 चीज़ों को आपने लाजमी याद रखना है। 4 चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी टेस्ट की करैक्टरिस्टिक्स के अंदर। एक अच्छे टेस्ट की जो खसूसियात हैं उनमें उसकी वैलिडिटी है, उसकी रिलायबिलिटी है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन है और उसकी ऑब्जेक्टिविटी है। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी क्या होती है, इसके लिए इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद रिलायबिलिटी और वैलिडिटी या असेसमेंट का जो लेक्चर है उसे सुन सकते हैं और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि रिलायबिलिटी और क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है किसी भी टेस्ट की, और उसकी टाइप्स कौन सी थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन के अंदर भी, एजुकेशनल टेस्ट के हवाले से। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी तौर पर 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, जो भी हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट के हवाले से। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं असेसमेंट की, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एक होती है प्लेसमेंट असेसमेंट, इसको यूज़ किया जाता है टू प्लेस स्टूडेंट इनटू अ कोर्स, कि कहाँ पे स्टूडेंट को प्लेस करना है, किस कोर्स में प्लेस करना है, कोर्स लेवल या एकेडमिक प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल एन असेसमेंट में बी यूज टू डिटरमिन वेदर अ स्टूडेंट इज़ रेडी फॉर अलजेब्रा 1 और हायर लेवल अलजेब्रा कोर्स सच एज ऑनर्स लेवल कोर्स। किस लेवल पे हमने स्टूडेंट को प्लेस करना है, उसके लिए जो टेस्ट लिया जाता है, उसकी जो असेसमेंट की जाती है, उसे प्लेसमेंट असेसमेंट कहा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, उसके स्टूडेंट की लर्निंग को जो है वो मॉनिटर करने के लिए, टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। यानी वो चीज़ें जो कि लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए स्टूडेंट्स की जो है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, और उसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा और टीचर ने क्या सिखाया। इसके ज़रिए टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करता है और स्टूडेंट अपनी लर्निंग को जो है वो इम्प्रूव करता है। तो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स की आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड टारगेट्स एरिया दैट नीड वर्क, ठीक है। इसको अच्छी तरह याद रखना है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कही जाती है, और ये एक ऑन गोइंग फीडबैक होता है जो रूटीन मैटर्स में क्लास के अंदर डेली बेसिस पे हो रहा होता है। उसके बाद सुमेटिव असेसमेंट है। जो गोल है सुमेटिव असेसमेंट का, इसका मकसद होता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को एवेल्यूएट करना एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। सुमेटिव असेसमेंट जो है वो हाई स्टेक्स होती हैं, विच मीन्स डैट दे हैव अ हाई पॉइंट वैल्यू, जैसे कि जिसमें हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स जो हम लेते हैं, वो सुमेटिव असेसमेंट की एक टाइप है। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है, ये फॉर्म है प्री हमारी असेसमेंट, वेयर टीचर्स कैन एवेल्यूएट स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, नॉलेज एंड स्किल बिफोर देयर इंस्ट्रक्शन। वो चेक करता है जिसमें कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या आता है, कितना आता है, क्या लेवल है उनका। तो ये जो असेसमेंट होती है अलाउ करती है इंस्ट्रक्टर को टू एडजस्ट द करिकुलम टू मीट द नीड्स ऑफ द करंट एंड फ्यूचर स्टूडेंट्स, ताकि वो उनको उस तरतीब से पढ़ा सके जो कि उनके लिए ज़रूरी है। तो ये थे 4 टाइप्स हमारी प्लेसमेंट के, हमने स्टूडेंट को किस लेवल पे सेलेक्ट करना है। फॉर्मेटिव, रूटीन मैटर्स में हम जो फीडबैक देते हैं स्टूडेंट्स को चीज़ें सिखाने के लिए, किस तरह से बेहतर तो डेली बेसिस पर। रूटीन मैटर्स में क्लास के अंदर जो उनको चेक किया जाता है, क्वेश्चनिंग कर ली, कोई सवाल पूछ लिया, कोई क्विज़ कर लिया, कोई इस तरह से।
और समेटिव जो एंड ऑफ द टर्म होता है, जिसमें कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं सिलेबस में को कंप्लीट करवाने के बाद जो लिया जाता है समेटिव। और डायग्नोस्टिक, जिसमें अपने स्टूडेंट्स की जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको चेक करने के लिए होता है, जिसका मकसद जानने के लिए स्टूडेंट्स क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्या उनका लेवल है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको एजुकेशन के हवाले से जो हमारा असेसमेंट और टेस्टिंग या टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। मज़ीद जो है वीडियोस और लेक्चर्स को जानने के लिए हमारा ये चैनल ज़रूर देखते रहिए। इंशाल्लाह सुबह आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ख़ास तौर पर पीपीएससी के टेस्ट के हवाले से सुबह एक इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आपके में हाजिर होऊंगा, ताकि आपका आने वाला टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो सके। तो उस वक्त तक दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।